मेरा नाम शिवानी है और मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी हूँ। दौलत, शोहरत और ऐशो आराम मेरे घर की अंबार थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी एक ही लम्हे में मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन लेगी। वह काली रात मुझे आज भी याद है, जब हम एक पार्टी से वापस आ रहे थे। बारिश हो रही थी और ड्राइवर को रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक सामने से आने वाले एक ट्रैक्टर ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा ज़ख्म मेरे दिल पर लगा था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि मेरे माता पिता इस हादसे में जान गंवा चुके हैं और सिर पर लगी गंभीर चोट की वजह से मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी और एक ही झटके में मैं अनाथ और मजबूर हो गई थी और लावारिस हो गई थी। कई दिनों तक मैं सदमे में रही। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उस मुश्किल वक्त में एक शख्स ने मेरा हाथ थामा और वह शख्स था राहुल माल्होत्रा। राहुल मेरे पापा का सबसे काबिल कर्मचारी था। वह एक मिडिल क्लास लड़का था। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल के कमरे में थी। चारों तरफ मशीनों की आवाज़ें थी। मेरा सिर पट्टियों से बांधा था और हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। मैंने धीरे से इधर उधर देखा। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। तभी डॉक्टर अंदर आए। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी। तुम अब खतरे से बाहर हो, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने सबसे पहला सवाल पूछा, मेरे पापा कहाँ हैं? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे। उनकी खामोशी ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। हमें अफसोस है, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर सब कुछ टूट गया हो। मैं चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि पैसा हर दर्द नहीं खरीद सकता। कुछ दिनों बाद मैं घर लौटी। वही बड़ा बंगला, वही महंगी चीज़ें, वही नौकर, लेकिन अब सब खाली लग रहा था। हर दीवार पर पापा की यादें थी। उनकी हंसी, उनकी आवाज़, उनका प्यार, सब जैसे हवा में घुला हुआ था। एक शाम मैं पापा के कमरे में गई। उनकी मेज़ पर एक पुरानी डायरी रखी थी। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो याद रखना, ज़िंदगी सिर्फ दौलत से नहीं चलती, असली ताकत इंसान के हौसले में होती है। मैं देर तक उस डायरी को पढ़ती रही। उसमें पापा ने अपनी ज़िंदगी के संघर्ष लिखे थे, कैसे उन्होंने गरीबी से उठकर यह साम्राज्य खड़ा किया था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं सिर्फ अमीरी में पली लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बेटी थी जिसे अब अपने पिता का सपना संभालना था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली मुश्किल अभी शुरू होने वाली थी। पापा की मौत के कुछ दिनों बाद कंपनी के बॉर्डर में हलचल शुरू हो गई। रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर और पुराने दुश्मन सब अचानक करीब आने लगे। हर किसी की नज़र उस दौलत पर थी जो अब मेरे नाम होने वाली थी।